नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9th का ये संभवतः लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले जो पहला चैप्टर था हमारे परिवेश के पदार्थ, जिसमें हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण यानी ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जैसे क्वथनांक, द्रवनांक, हिमांक, गुप्त ऊष्मा क्या होता है और गैस और वाष्प में क्या अंतर होता है, ऊष्मा का अवशोषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की एक और अवस्था, यानी कि हम लोग पदार्थ का जो भौतिक जो बनावट था, भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, प्लाज्मा अवस्था किसको कहते हैं? सबसे पहला नंबर समझना है, यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की कैसी अवस्था है? चौथी अवस्था होती है जिसका कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। हम लोग बताए थे कि पदार्थ की अवस्था का जो वर्गीकरण करता है वो आकार और आयतन पे देखते हैं। जहां हम लोगों ने ठोस के देखा कि दोनों निश्चित था, द्रव में एक निश्चित दूसरा अनिश्चित, इस प्रकार हम लोग वहां पे हम लोग इसका क्या किए थे? अध्ययन किए थे। यहाँ देख रहे हैं कि प्लाज्मा जो अवस्था होता है इसमें आपका नहीं निश्चित आकार होता है और न ही इसका निश्चित आयतन होता है। अब क्या क्या गुण होता है, सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। पहला गुण होता है यह पदार्थ की तीनों अवस्था से भिन्न होता है। सही बात है, यह अगर ये तीनों अवस्था से अलग है, भिन्न है, तब तो ये पदार्थ का इसको चौथी अवस्था बोले। यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। यह न तो ठोस से मिलता है, नहीं द्रव से, नहीं गैस से, यानी ये पदार्थ की क्या होता है? तीनों अवस्था से भिन्न होता है। दूसरा, इसमें पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में, यानी कि जो पदार्थ इसका जो पदार्थ होता है ये वो बहुत ही ज्यादा, यानी अत्यधिक, अत्यधिक शब्द यानी बहुत ही अधिक आयनीकृत होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि चौथी अवस्था प्लाज्मा जो होता है उसमें जो पदार्थ बहुत आयनीकृत होते हैं और आयनीकृत के साथ साथ अति ऊर्जावान भी होते हैं। अति ऊर्जावान यानी उसके एनर्जी जो होता है वो भी बहुत ही हाई लेवल पे होता है और अति उत्तेजित अवस्था में भी होती है। तो क्या हम लोग देखें, जो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था है वो पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत भी होते हैं, ऊर्जावान भी होते हैं और अति उत्तेजित, एक्साइटमेंट इसके पास बहुत ज्यादा होता है। अब आप पूछिएगा कि सर ऐसा पदार्थ का अवस्था तो हम लोगों ने देखा नहीं है, आप बताओ कि ये ऐसी अवस्था कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों कि आप लोगों ने सूर्य एवं तारों में देखा होगा कि चमक। अब बताइए, सूर्य एवं तारों में जो इनर चमक होता है वो बहुत ही ऊर्जावान होता है कि नहीं? उत्तेजित अवस्था में होता है कि नहीं? कहिएगा हाँ। यानी सूर्य एवं तारों में जो चमक होता है उसका कारण पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था ही होता है। इसके अलावा ट्यूबलाइट आप लोग देखे हैं, नियोन संकेत बल्ब होता है, उसमें भी यानी जितना अधिक चमकने वाला जो भी चीज है उसका कारण पदार्थ की पांचवी अवस्था है, चौथी अवस्था, जिसे हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था आप लोग समझ गए होंगे, यह पदार्थ की चौथी अवस्था होता है। इसमें जो भी चीज पदार्थ होगा वो बहुत ज्यादा आयनीकृत होगा, ऊर्जावान होगा, उत्तेजित अवस्था में, जैसे सूर्य एवं तारा अत्यधिक चमक, ट्यूबलाइट अत्यधिक चमक, सबका सब किस अवस्था के कारण है? तो कहेंगे प्लाज्मा अवस्था के कारण। नोट क्या समझना है, अगर गैस, कोई भी गैस हो, उसको आयनीकृत करना है अत्यधिक, तो उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए और दाब, यानी कोई भी गैस है, मान के चलो कोई नॉर्मल सी गैस है, उसको आप लोग आयनीकृत, क्योंकि पदार्थ का जो प्लाज्मा अवस्था है उसको आयनीकृत करना होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आयनीकृत होता है। जैसे ट्यूबलाइट में अगर आपको प्लाज्मा डालना है तो उसके लिए जिस इसमें जो गैस आप डालोगे वो आयनीकृत होना चाहिए ना। तो उस आयनीकृत बनाने के लिए, गैसों को आयनीकृत करना है तो उसके लिए टेम्परेचर बहुत अत्यधिक आवश्यकता होता है, यानी बहुत ज्यादा ताप दो और साथ ही साथ उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा, यानी दाब और ताप दोनों हाई लेवल पर होगा तो गैस ऑटोमेटिक क्या है, वो क्या बन जाएगा? आयनीकृत हो जाएगा। प्लाज्मा का पहचान सर्वप्रथम सर विलियम क्रुक्स ने किया, यानी पदार्थ की ये अवस्था था इसको सबसे पहले कौन पहचाना था? तो सर विलियम क्रुक्स 1879 ईस्वी में। लेकिन उस समय इन्होंने इसका नाम प्लाज्मा नहीं दिया, बल्कि उसे उन्होंने इस
अवस्था को चमकते पदार्थ का नाम दिया। बोला कि ये कोई एक पदार्थ है जो बहुत ज्यादा चमक रहा है, यानी चमकने वाला सब चीज क्या है, प्लाज्मा। तो इसकी पहचान सबसे पहले कौन किया, विलियम क्रूक्स। लेकिन इरविंग लैंगम्यूटर ने, इन्होंने सबसे पहले इसे प्लाज्मा नाम दिया। तो पहचाना कौन, तो विलियम क्रूक्स। नाम कौन दिया, इरविंग लैंगम्यूटर। अब हम लोग देखेंगे पदार्थ की एक पांचवी अवस्था है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नाम से स्पष्ट है, ये तीन वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। 1920 ईस्वी की बात है, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की। यही कारण है कि इस नाम को सबसे पहले नाम में क्या है, बोस, सत्येंद्र नाथ बोस का क्या लगा हुआ है, बोस। उसके बाद आइंस्टीन ने भी इसके बारे में पूर्वानुमान, यानी आइंस्टीन ने भी इस पदार्थ के बारे में, इस अवस्था के बारे में अनुमान लगाया था, तो उनके नाम पर भी इसका नाम आइंस्टीन हो गया। तो दोनों के नाम के आधार पे, बोस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा 1920 में, तो बोस हो गया। आइंस्टीन ने भी पूर्वानुमान लगाया तो हो गया आइंस्टीन। तो बोस आइंस्टीन। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका के तीन, ये दोनों ने, देखिए सत्येंद्र नाथ बोस ने पता लगाया, आइंस्टीन ने पूर्वानुमान लगाया, लेकिन बाद में अमेरिका के तीन वैज्ञानिक, एक का नाम था कार्नेल, एक का नाम था केट्राले, एक का नाम था बेमैन, ये तीनों ने मिलकर इस पे बहुत ज्यादा इसके बारे में पता लगाया। और इन्हीं खोज के आधार पे सन 2001 ईस्वी में इन तीनों वैज्ञानिकों को साइंस के, यानी कि इसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो हम कहेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, पदार्थ की पांचवी अवस्था। ये कैसा होता है, देखिए इसमें बोसोन के जो तनु गैस को परम शून्य ताप, परम शून्य ताप वह ताप होता है कि जिसके नीचे अब तापमान संभव नहीं, एकदम सबसे कम, कहेंगे कि सबसे ठंडा कितना, तो आप इसका अनुमान लगाओ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ कितना ठंडा होता है। आप 0 डिग्री सेल्सियस से भी -273 डिग्री सेल्सियस कम चल जाओ, सोचो इसका पूर्वानुमान लगाओ कि ये कितना ज्यादा ठंडा होगा। वहां तक ताप को, बहुत निकट ताप तक क्या किया जाता है, ठंडा, यानी किसी भी इसमें बोसोन के कण जो होता है, तनु गैस को क्या कितना तक ठंडा किया जाता है, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे ही कहते हैं परम शून्य ताप। यहाँ तक ठंडा कर दोगे तो जो पदार्थ की उत्पत्ति होगा उसे ही कहेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो दोस्तों इस चैप्टर, यानी अभी तक जितना भी वीडियो इस पार्ट में बना, उसमें हम लोगों ने पदार्थ के परिवेश के बारे में एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। आप लोग इसका पीडीएफ, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसे नोट्स कर सकते हैं। अब बच गया इसका क्वेश्चन आंसर। तो भारती भवन के बुक में जो क्वेश्चन आंसर है, आपका एक भी प्रश्न वहां से नहीं छूटेगा। और रह गई बात उसका जो मॉक जो टेस्ट, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो हम एक सेपरेट वीडियो, अलग वीडियो में आपको हम उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे। तो इसके बाद ये जो संभवतः आपका ये पूरा फाइनली आपका ये चैप्टर तो समाप्त हो गया, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए एक अलग हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट करके एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो जितने भी आया था, ये आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।